औरत के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। गर्मी अपने पूरे शबाब में थी। आशिमा जल्दी जल्दी खाना खाकर बचा काम निपटाना चाह रही थी। अपनी बची रोटी उसने बिना सब्जी के ही खा ली। पति ने टोका, अरे सब्जी क्यों नहीं ले रही, कम है क्या? नहीं कम नहीं है, आखिरी निवाला था तो नहीं ली। अरे हमें तो बड़ी पसंद आई है। थैंक यू इसे बनाने के लिए। अखिल वापस खाने में मगन हो गया। उसे दादी सास की बात याद आ गई। पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। और वह हौले से मुस्कुरा दी और बचे काम निपटाने लगी। आशिमा ने यही बात कई बार कई औरतों से सुन रखी है, इतनी सुनी कि लगता है जैसे ये ग्रंथ सौंपने के लिए ही बूढ़ी औरतें जिंदा है। गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, सरिता, मेरी सहेली, सभी औरतों की मैगजीन में भी ऐसी ही कई नुक्से छुपे होते हैं। जैसे पति से परेशानी का जिक्र कभी ना करे, पति की समस्याएं किसी से ना बताता। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, ये आपका फर्ज है। उनसे पूछे उन्हें क्या परेशानी है। जब वो थक हार कर घर लौटे, उसे घर परिवार की खुद से दुख दर्द की दास्तां सुनाने ना बैठ जाए, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। कहा जाता है कि जो बार बताई जाए या बचपन से बताई जाती है, हमारे लिए वही सच होती है। पर क्या इस सच के साथ जीना इतना आसान होता है? अगर पति थका हारा जूझ रहा है तो पराए घर से आकर सामान्य जस बिटती खुद को साबित करती पत्नी का दर्द दर्द नहीं, उसकी फिर कौन सुनेगा? उसकी पसंद नापसंद का कौन मायने नहीं होता है? उसके दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? क्या उसके दिल की पेट की पसंद नापसंद के कोई मायने नहीं होते? अमूमन भारत की हर लड़की को ये सब सिखाया जाता है। पहले से यह सब बातों की ट्रेनिंग रोज दी जाती है। कितनी ही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। खैर काम निपटा कर आशिमा सोने चली गई। तभी याद आया, अखिल को कल ढोकले खाना है, अभी ही भिगाना होगा। वह उठती है तो अखिल रोक लेता है और शिकायत भरे लहजे में कहता है, क्या यार, अब जाकर फुर्सत हुई हो? पहले की औरतें पति के काम से वापस आने से पहले सब निपटा लेती थी। तुम हो कि आधी रात तक फुर्सत नहीं होती। वो अखिल ढोकले की तैयारी करना भूल गई थी। वाह क्या बात है, तुम भी बीवी नंबर 1 हो, कितना ख्याल रहता है मेरा। जाओ बाबा जाओ, नहीं तो मुझ पर ही कोई इल्ज़ाम लगा डालोगी। अगर बिगड़ा तो। और ढोकला परफेक्ट चाहिए मुझे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आशिमा के हाथ चूमते हुए अशीमा पुन बिना किसी भाव के यथावत किचन में चली जाती है। अगले दिन वही सामान्य दिनचर्या चलती रही। अखिल खाना खाकर चला गया। अशीमा किचन समेटते हुए सोचती है, दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसे खास महसूस कराया जाए। काश मुझे भी ये एहसास कराते कि मैं उनके लिए कितनी खास हूँ। अभी ख्यालों में खोई हुई थी कि बाजू से हाँफती हुई सुखेला आई। अशीमा भाभी जल्दी चलिए, बाजू वाली संध्या भाभी को कुछ हो गया है। सभी दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे। वे जमीन पर अचेत पड़ी हुई थी। आनन फानन वे अस्पताल ले जाया गया। पूरा हेल्थ चेकअप किया गया, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। ग्लूकोज ड्रिप लगाकर संध्या को छुट्टी दे दी गई। संध्या दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी। कई तरह का प्राकृतिक देसी विदेशी उपचार कराया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर सब अपने अपने घरेलू नुस्खे आजमाने लगे। किसी सियाने ने कहा, जो पसंद हो वही खिलाओ, जैसा पसंद हो वैसा खाओ, शायद सेहत में कुछ असर आए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो जल्द ही हम इसको खो बैठेंगे। मोहल्ले की सभी औरतों के साथ अशीमा भी वहीं पर थी। संध्या के पति से पूछा गया कि बताइए भाई साहब, संध्या को क्या पसंद है, हम अभी बनाकर ले आते हैं। उसका पति कुछ नहीं बता पाया। सब चुप थे। कहीं ना कहीं ये सब की अपनी सच्चाई थी। तो बीच में एक बुजुर्ग ने कहा, क्या बात कर रहे हो, औरत की कोई भी पसंद होती है? घर में जो भी बनता है और जो भी बचता है वही खाती है। अब उसकी क्या पसंद और क्या नापसंद? उस बुजुर्ग की बात के बाद सबकी बोलती बंद हो गई। कोई कुछ नहीं कह पाया। मगर इस एक बात ने हर एक महिला के मन में एक सवाल पैदा कर दिया। कहा जाता है पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो पत्नी के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? इस बात को क्यों कोई तवज्जो नहीं दी जाती?
क्यों इतनी सारी गाइडलाइन केवल औरतों को दी जाती है कि अपने पति को खुश रखो, पाक शास्त्र में निपुण हो जाओ, उसकी पसंद के कपड़े पहनो? क्यों पति का कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती जिससे पत्नी भी खुश हो सके? या फिर पत्नी के दिल का कोई मायने ही नहीं है? शायद इसलिए संध्या का दिल दुनिया से उचट गया है। सभी अपने घर जाकर सोच में डूब गईं। क्या सच में हमको क्या पसंद है हमारे परिवार को मालूम नहीं? क्या सच में हमारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती? अशीमा भी अब सचेत हो गई थी। उसे हर एक औरत संध्या की तरह ही दिख रही थी। उसने अखिल को फ़ोन कर कहा, ऑफिस से आते हुए मेरे फेवरेट आइसक्रीम लेते आना। जवाब में अखिल ने कहा, तुम्हारी फेवरेट? तुम्हारी कौन सी फेवरेट है भाई? और ये आज पहली यो में क्यों बात कर रही हो? सीधे सीधे बोलो कि क्या खाना है। आज से पहले तक तो जब भी तुमसे पूछा गया तो तुमने हमेशा कहा कि जो सब खाएंगे वही मैं खा लूँगी। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुमको कोई स्पेशल फ्लेवर पसंद हो। ठंडी आह भरता हुआ अशीमा ने कहा, अखिल मैं केसर पिस्ता आइसक्रीम खाती हूँ। खैर आप आज ले आना। ज़माना हुआ खाए हुए। बाबा से हमेशा ज़िद किया करती थी। क्या हुआ अशीमा, इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? यार अब से ध्यान रखूँगा, चलो बाय। रात खाने की मेज पर भी अशीमा अनमानी रही। अखिल ने उसका हाथ दबाकर पूछा, क्या बात है? संध्या भाभी को लेकर परेशान हो क्या? अशीमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन अशीमा के साथ अखिल भी भाभी को देखने गया, जो कि लगभग मरणासन हो चुकी थी और उनके पतिदेव लगभग हताश। उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। संध्या की माँ को फ़ोन लगाने का फैसला लिया जाता है। उसको खाने में क्या पसंद है, उसकी फेवरेट डिश क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है। संध्या का हाल सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या हुआ संध्या को? क्यों जिंदगी से इतनी हताश हो गई? उसने मुझसे स्पष्ट मना किया था। मम्मी ऐसे कैसे जी पाऊंगी मैं? जहाँ मैं तो हूँ पर मेरा कुछ नहीं। अक्सर तेज़ तूफानों में कोमल फूल मुरझा जाते हैं। मेरी संध्या बाकी लड़कियों जैसे सामंजस्य नहीं बिठा पाई। जिसका डर था वही हुआ। वो जिंदगी को भरपूर जीना चाहती थी, यूँ घुट घुट कर नहीं। इतना दबाव हर लड़की बर्दाश्त कर पाए ज़रूरी नहीं। सब हम लोगों का ही दोष है। बेटा हमेशा से बेटियों को यही सिखाया, खुद से पहले परिवार की खुशियों को देखना, अपनी पसंद से ऊपर दूसरों की पसंद नापसंद रखना। यही सब कारण से संध्या निराश हो गई होगी। उसको संगीत बहुत पसंद है बेटा, बिना संगीत वह मायूस हो जाती है। और खाने में दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद करती है, मगर दामाद बाबू को गरिष्ठ हो जाता है इसलिए नहीं बनाती। काव्य गोष्ठियों में जाना बेहद पसंद है। और मम्मी माफ़ कर दीजिए। अपराध बोझ से ग्रस्त संध्या के पति ने अपनी सास को कहा, मम्मी मुझ पर विश्वास रखना, मैं संध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। किसी न किसी तरीके से उसको ज़िंदगी की तरफ मोड़ कर रहूँगा। कैसे? ऐसे कैसे? उसकी पसंद का कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं भी शायद उन्हीं तौर तरीकों में ढला हुआ था। कम से कम मुझे तो सोचना था। गमगीन माहौल में ही अशीमा ने कहा, कल सभी एक साथ मिलकर दाल बाटी का आयोजन करेंगे और सभी म्यूज़िक का आनंद भी उठाएंगे। रोज़ संध्या के आसपास उसका पसंदीदा संगीत बजाया जा रहा था। उसे रोज़ पार्क में घुमाने ले जाया गया। 2-3 महीनों में संध्या के अंदर भी जिंदगी के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। इस घटना से आसपास के सभी परिवार ने सीख ली और घर की सभी महिलाएं सदस्यों की पसंद नापसंद, शौक, रुझान का ध्यान रखा जाने लगा। आशिमा भी अब अपनी मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करना सीख गई थी। उसे खुद को यूं हाशिए में ढकेलना अब मंजूर नहीं था। आप सभी से निवेदन करूंगी कि परिवार के खातिर खुद को दरकिनार न कर दें। यदि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो आपके दिल तक पहुंचने वाले रास्ते को संध्या की तरह बंद
मत कीजिए, बस ज़रूरी है तो एक कदम आगे बढ़ना, खुशनुमा ज़िंदगी की बाहें थामने की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।